तो 2014 में पूछा गया था एलियो डिकम्पोजिशन मेथड या फिर मेथड ऑफ ट्रायंगुलराइजेशन, इसी का दूसरा नाम है, और इसी का फिर दूसरा क्या नाम है, फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी नाम से आ सकता है अगर आएगा तो पूछेगा कि डिस्कस कीजिए इस मेथड को, एलियो डिकम्पोजिशन मेथड को। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं इसको। तो देखिए कि ये एलियो डिकम्पोजिशन, सबसे पहले लिखेंगे कि ये मेथड होता क्या है। तो एलियो डिकम्पोजिशन मेथड इज़ ए मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन कहने का क्या मतलब है? एल्जेब्रिक इक्वेशन कहने का मतलब है कि जो आपका इक्वेशन रहेगा उसमें साइन कॉस, आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, ई पे पावर एक्स, लॉग एक्स, ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जैसे डायगोनल एलिमेंट सबका जब वन रहता है तो उसको बोलते हैं यूनिट। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब हुआ आपका ये वाला सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद आप क्या लिखिए कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कहने का मेरा क्या मतलब है, अब ये वाला लाइन को समझाते हैं। जैसे कि आपका ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, तो ये वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका और इसका प्रोडक्ट है, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इस दोनों का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो देखिए इस डायगोनल के ऊपर यहाँ पे देखिए इस डायगोनल के ऊपर सारा जीरो है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ये वाला आपका देखिए इसमें क्या नीचे वाला जीरो, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या लिख दिए, इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। एक क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है? आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वही लिखा हुआ है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब वन होगा। अब इस मेथड को समझने के लिए, क्या बोलो, समझने के लिए हम लोग इसको देखिए क्या करें। तो हम लोग ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो सवाल उठता है यहाँ पे हम तीन ही वेरिएबल क्यों लिए? 4, 5, 6, 7, बहुत सारा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। तो जितना वेरिएबल लेंगे उतना इक्वेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन है, 1, 2, 3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे जितना कॉफिशिएंट है सारे कॉफिशिएंट को यहाँ पे लिखिए। तो देखिए इसका सारा कॉफिशिएंट को लिखिएगा तो ये मैट्रिक्स बनेगा। अब देखिए जो वेरिएबल्स था उसको ऐसे लिख दीजिए आप कॉलम वाइज। अब ये वाला जो B1 B2 B3 था उसका एक मैट्रिक्स बनेगी। तो देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इतना होता है कि नहीं? तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो कितना आ जाएगा ये? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मतलब A21 इंटू x1 प्लस A22 इंटू x2 प्लस A23 इंटू x3। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये आपको पता होगा कि इतना आसान है। तो देखिए ये वाला कॉफिशिएंट, तो इसके कॉफिशिएंट कितना, मतलब यहाँ पे क्या लिखे हैं? x1 x2 और x3 का कॉफिशिएंट यहाँ है। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसमें आ गया उतना। तो आप देखिए सिंपल सा समझिए, इसका कॉफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए और जो वेरिएबल्स है उसको यहाँ लिख दीजिए और B1 B2 B3 उसको यहाँ लिख दीजिए। तो आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म तैयार हो गया। अब देखिए आपका ये वाला मैट्रिक्स है। अब इसको हम लोग मतलब एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट, यहाँ पे जो लेंगे यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स था इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? दो प्रोडक्ट, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये सब एलिमेंट क्या लेते हैं हम लोग? 1 लेते हैं, और जो नहीं पता था तो L1 L2 L3 मान लिए। और लोअर ट्रायंगल है तो अपर वाला 0 होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के नीचे वाला 0 होना चाहिए। तो देखिए उल्टा होता है यहाँ पे, जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इस डायगोनल के ऊपर वाला 0 होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर इस डायगोनल के नीचे वाला 0 होना चाहिए। अब जो एलिमेंट नहीं पता था उसमें वह U1 U2 U3 U4 U5 U6। अब U लिए क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, सिंबल इसलिए U लिए अननोन के लिए।
ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, इसलिए जो नहीं पता था उसके लिए सिंबल क्या लेंगे, L1, L2 और L3। अब मेरा काम क्या है, फाइंड करना कि ये होगा कितना। अब देखिए आप इसी को तो माने थे आप इतना, तो लिख दीजिए वेयर दिस इज इक्वल टू, मतलब जहाँ पे क्या है आपका, इसी को आप ना माने तो लिखिए वेयर दिस इज इक्वल टू L इंटू यू। ये आपका L है मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कौन सा है, U, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारा काम क्या है, अब हमको फाइंड करना है L1, L2, L3 और U1, U2, U3 और ये जो बाकी जो एलिमेंट है सबको फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखिए भैया इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके जितना होगा आप लिखिए पहले। तो देखिए आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने आपको आता होगा, जैसे कि ये वाला रो चाहिए, जैसे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या देगा, ये वाला वैल्यू देगा। उसी तरह से ये इंटू ये कितना देगा, ये वाला वैल्यू देगा। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम क्या देगा, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम का वैल्यू देगा, यानी कि ये वाला। उसी तरह से आपको जैसे कि इससे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मिलेगा, इससे इसको कीजिएगा तो ये मिलेगा, इससे इसको कीजिएगा तो ये मिलेगा। आपको आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ा हिंट दे दिए। और देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको ये आ जाएगा। अब जैसे इसको देखिए आप इससे जैसे थर्ड रॉ इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला वैल्यू आएगा आपका। तो देखिए L2 इंटू U1, L2 U1, और ये तो जीरो है, प्लस जीरो इंटू दिस इंटू जीरो, तो जीरो हो गया। जैसे कि आप इसको चेक करो ना, तो L2 इंटू U2, L2 U2 प्लस L3 इंटू U4, L4, और ये तो 1 इंटू जीरो से होगा तो जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए कंपेरिजन करेंगे हम लोग, क्या कंपेरिजन किया, देखिए ये U1 यहाँ से देखिए पहला एलिमेंट ये, तो देखिए आप जहाँ पे आपका ये बराबर इतना आ गया, ठीक है, ये इसी को नीचे लिख दिया हमने। देखिए पहला एलिमेंट पहला के बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ठीक है। उसी तरह से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो उसी तरह से सारे को बराबर कर दिया। देखिए U3 इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कीजिएगा तो आपको U1 पता चल जाएगा। तो सबसे पहले U1 पता चल गया। अब U1 को पुट कीजिएगा इसमें तो L1 पता चल जाएगा, फिर U1 को पुट कीजिएगा तो L2 पता चल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, U1, L1, L2 पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो आपको यहाँ से U1 मिल गया, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो L1 मिल गया, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो L2 मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो उसके बाद फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो गया, उसके बाद सेकंड कॉलम सॉल्व कीजिए, तो आप सेकंड कॉलम सॉल्व कीजिए उसके बाद। तो देखिए यहाँ से आप इसको इक्वल कीजिएगा, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो आपको U1 मिलेगा। U1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, L1 मिल जाएगा। अब देखिए U1 का वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ से तो आपको L2 निकल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट कॉलम सॉल्व किया, अब देखिए सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे सबसे पहले U2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए U2 भी पता है, L1 भी पता है, तो यहाँ से आपको U4 मिल जाएगा। अब इसमें देखिए आपको L2, U2 और U4 पता है, L2, U2, U4 पता है, तो यहाँ से आपको L3 मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट कॉलम सॉल्व किए, फिर जाके सेकंड कॉलम सॉल्व किए, अब थर्ड कॉलम सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड कॉलम में देखिए U3 मिलेगा सबसे पहले, ठीक है, U3 मिल गया। आप देखिए यहाँ से L1 U3 पता है, L1 U3 पता है, तो उसके बाद U5 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे L2 U3 L3 U5 L सब पता है आपको, तो U6 मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको U6 मिल जाएगा। तो देखिए सारा वैल्यू पता चल गया। तो देखिए हम लोग अब क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, देन सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, वी विल गेट ऑल वैल्यूज़, दैट इज़ कौन कौन सा वैल्यू है आपका, L1, L2, L3। तो सारा वैल्यू देखिए आपको पता चल गया। आप याद कीजिए, तो थोड़ा सा याद कीजिए, यहाँ पे दिस इंटू एक्स बराबर इतना लिखे थे और दिस इंटू दिस बराबर इतना लिखे थे, इसी को हम लोग ब्रेक किए थे। तो मान लेते हैं ये पहला वाला इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1, और दूसरा वाला को मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन, दूसरे वाले को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमें दिखाया कि इक्वेशन 2 क्या था। तो देखिए ये इक्वेशन था मेरा, तो इक्वेशन 2 में अब देखिए हम लोग क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे XYZ भी है,
तो सॉरी यहाँ पे ये वाला रहेगा ही, ये छूट कैसे जाएगा भाई, ये वाला तो रहेगा ही, x1 x2 x3, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे x1 x2 x3 रहेगा, ठीक है, छूट नहीं जाएगा यहाँ पे है तो यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ भी रहेगा वो, सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गया, यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग, जैसे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ मैट्रिक्स आएगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं क्या। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका दिस इंटू दिस, इसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, और इक्वल टू दिस, तो देखिए इतना हो गया। अब इसको हम लोग मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे y3। तो देखिए हम लोग क्या किया, इसको मान लिया हम लोग y1, इसको मान लिया y2 और इसको मान लिया हम लोग y3, ठीक है। तो y1 क्या है दिस, y2 क्या है दिस, और y3 क्या है दिस। यहाँ पे देखिए ये हो गया y3, ये y2 और ये y1, तो वहीं पे लिख दिए वेयर y1 इक्वल टू दिस, y2 इक्वल टू दिस एंड y3 इक्वल टू दिस। तो देखिए मेरे पास ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया y1, एक ही एलिमेंट है, यहाँ से देखिए L1 y1 प्लस y2 आ जाएगा। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना आ गया, और इतना किसके बराबर है, b1 b2 b3 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से देखिए y1 पता चल जाएगा, y1 इसको इक्वल करेंगे, अब y1 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, L1 तो पहले से पता है तो यहाँ से y2 निकल जाएगा। अब देखिए y2 पता चल गया, y1 पता चल गया, तो इसमें पुट कर देंगे, L2 L3 तो पहले से पता है तो आपको y3 निकल जाएगा, तो y1 y2 y3 का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका y1 इतना इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए y1 y2 y3 का वैल्यू पता चलेगा, यहाँ से y1, तो y1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y2, फिर y2 का वैल्यू और y1 का वैल्यू पुट करेंगे तो y3। अब देखिए ऑन सॉल्विंग एबव इक्वेशन सक्सेसिवली, मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है। जैसे एक के बाद एक कहने का क्या मतलब है मेरा, जैसे सबसे पहले y1 को सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। ऑन सॉल्विंग एबव इक्वेशन सक्सेसिवली वी गेट वैल्यूज ऑफ y1 y2 एंड y3। सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ y1 y2 एंड y3, ये एंड का सिंबल है, y1 y2 एंड y3, ठीक है। अब देखिए लेकिन y1 है कितना इतना, y2 है कितना इतना, और y3 है कितना इतना। तो देखिए आपको y1 y2 और y3 पता चल गया है, लेकिन y1 y2 y3 है कितना इतना। तो y1 y2 y3 पता है तो यहाँ पे लिखिए आप, बट